इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन समाज पश्चिम बिहार। संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 18 से 23 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 पद्म प्रभु जिनमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को प्रतिदिन प्रभु भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको 22 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए महोत्सव की 5वीं कड़ी के पावन दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। 22 अप्रैल 2025 को प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो भरे झारी, कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो भरे झारी। प्रतिगामं ओलिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुभयं सर्वौषधं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं। तदुपरांत भक्तों ने गुरुदेव सिद्धांत सागर जी एवं गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। इनके चरणों में जला दी महारानी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दी अर्घ्यम नर्पामति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु का पूजन किया। इस दौरान उपस्थित भक्तों का कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत भक्तों ने विधान करते हुए क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। इसी बीच भक्तों को आचार्य श्री की संघस्थ माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हे प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपने से कटते संयम निज करम, भाई है दृष्टि तजो निज आत्म रामु, लीन निज में हुए से मिले पद परम। तत्पश्चात भक्तों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कल्याणक तो एक है, लेकिन क्रियाएं दो हैं। कल्याणक तो कौन सा है? ज्ञान कल्याणक महोत्सव है। क्रियाएं दो कैसी हैं कि पहले सत्र में भगवान का आहार होगा और दूसरे सत्र में समोषण लगेगा। तो ज्ञान कल्याणक एक ऐसा कल्याणक होता है जहां पर दो दो कार्य होते हैं। जो कि प्रथम सत्र की चर्चा चल रही है, तो प्रथम सत्र में आहार की बात है। आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी आहार तो दिया ही होगा। क्षुल्लक जी को, क्षुल्लिका जी को, आरिका को, मुनि को, आचार्य को, उपाध्याय, किसी ना किसी आपने आहार दिया ही होगा। आपको पता है कि आहार लेने का अधिकारी कौन? कि जिसने हार पहनना छोड़ दिया, जिसने हार पहनना छोड़ दिया और जिसने संसार को हरा दिया, वही जाकर आहार लेने का अधिकारी होता है। इतना ही नहीं, महोत्सव में उपस्थित महानुभावों का पंच कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा पुनः स्वागत किया गया। तो
दोबारा यहाँ आने का अवसर मिला है, तो मैं इसके लिए सारे प्रबंधन समिति और जैन समाज का अत्यंत आभारी हूँ। गुरुजी ने जो अभी आदेश दिया है, मैं तो आदेश मानते हैं इसको, प्रभु की इच्छा है आदेश तभी होता है। तो इसमें प्रतिदिन आने वाले 50,000 से 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, और संडे एकादशी को 5 लाख आदमी वहाँ आते हैं। वहाँ पे यदि प्रभु अपने आप ही आ रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, वो देवभूमि है। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने महामुनिराज पद्म प्रभु जी की नवद्य भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर प्रभु को आहार दान दिया। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे। इसी दौरान महामुनिराज को आहार दान देने वाले प्रत्येक भक्त मन, वचन एवं काया की शुद्धता के साथ आहार दान देकर स्वयं को धन्य कर रहा था। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। महामुनिराज की आहारचर्या होने के बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग ने कर कमलों से जिन प्रतिमाओं में ज्ञान संस्कार प्रदान किए, इसके बाद भक्तों ने हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। ओम प्रेमरसभ्या स्वाहा, ओम नित्यजिभ्या स्वाहा, ओम नित्यजिभ्या स्वाहा, ओम ह्रीं समिज्ञानाय स्वाहा, ओम ह्रीं समिज्ञायिकाय स्वाहा, ओम ह्रीं समिज्ञाय स्वाहा, ओम ह्रीं गिरिशन्याय स्वाहा, ओम ह्रीं भट्टनिवाराय स्वाहा, ओम ह्रीं त्रिभीषणाय स्वाहा, ओम ह्रीं सूतमाय स्वाहा, निकाय स्वाहा, ओम हवत्यै स्वाहा। लागे प्यारी लागे रे, सबम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, सबम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा अद्वितीय एवं भव्य समव शरण का पर्दा खोलकर उद्घाटन किया गया। पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे त्रिभुवनपति है। पर्दा हटा के जीवन धन्य ये कर लूं तो जीवन का कल्याण यही है। भव्य समव शरण के मध्य चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान एवं उनके गणधर रूप में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज विराजमान होते हैं। चतुर्मुखी भगवान विराज, मिलकर दर्शन पालो, अरे चालो रे चालो सब समव शरण में चालो, अरे चालो रे चालो सब समव शरण में चालो। प्रभु का दिव्य समव शरण लगने के बाद चारों निकाय के देव प्रभु के दिव्य देशना श्रवण हेतु उपस्थित होते हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों को समव शरण के मध्य में गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई व्यक्ति लूट रहा है, कोई लुट रहा है, कोई मार रहा है, कोई मार खा रहा है। संसार में रात्रि भी कम पड़ रही है जहां पर गलत कार्य ना हो रही हो। पहले के समय में दिन में लोग कार्य करते थे और रात्रि में निद्रा लेते थे, लेकिन आज घरों में 5 व्यक्ति हैं
तो एक व्यक्ति रात को सो ही नहीं रहा है, और यूं कहना चाहिए कि घर में चौकीदार की कमी को वो व्यक्ति ही पूरा कर रहा है। इतना ही नहीं, दिव्य देशना श्रवण कर भक्तों ने अपने मन में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं का भी गुरु मुख से समाधान प्राप्त किया। आजकल साधु संतों में विरोधाभास क्यों होता जा रहा है? आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज ने 2003 में बड़वानी में एक बात बताई थी कि यदि कहीं पर दो साधु महाराज में तनाव बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कपड़े वाले का हाथ है, अर्थात कोई ना कोई श्रावक का हाथ है, और यदि साधु संत सही चल रहे हैं तो भी उसमें श्रावक का। आज विरोध बेमनस्ता को बढ़ाने वाले संत नहीं है, बल्कि जो लोग हैं ना वही होते हैं। आप एक महाराज आ रहे हैं तो ऐसा स्वागत करते हो, मत पूछो कि पूरा दिल्ली जैन समाज उमड़ गया, और दूसरे महाराज बाजू वाले मंदिर में चले जाएं तो आदमी दर्शन को जाता ही नहीं। हे गुरुदेव, हमारे कौन से कर्म का उदय है कि हमें सौधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला? कल भजन गा रहे थे रूपेश जी कि मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो मुझे, बोलो ना, जैनी कुल पर्याय, है ना, ऐसा भजन गाते हो, आप लोग भी गाते हो। अब तुम्हारा पिछले जन्म का कौन सा पुण्य है कि तुम्हें जैनी पत्नी मिली? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में इंद्र बनना बहुत बड़ी बात है, और साक्षात में सौधर्म इंद्र बनना ये तो बहुत बहुत एक जन्मों का नहीं, अनेक अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है जब जाकर आप सौधर्म इंद्र जैसे पद को प्राप्त कर पाते हैं। सामाजिक एकता के लिए क्या करना चाहिए गुरुवर? आज वर्तमान में बेमनस्ता बहुत बढ़ रही है, और बेमनस्ता का इतना दुष्परिणाम है कि कई बार संतों के कक्ष में भी लोग अंदर नहीं आते कि जिस आदमी से मेरा झगड़ा है वो महाराज जी के पास बैठा हो। सामाजिक एकता इस तरह से होना चाहिए जैसे दूध में मिलता है पानी। आपकी सामाजिक एकता दूध में पानी जैसी है, इसलिए तकलीफ हो रही है। आपकी सामाजिक एकता होना चाहिए जैसे दूध में मिलता है शक्कर। शक्कर मिलने के बाद दूध को कहीं अलग नहीं किया जा सकता, पानी को तो अलग कर सकते हैं। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने समाशरण के मध्य विराजमान प्रभुवर एवं गुरुवर की मंगल आरती की। सब समवशरण की आरती उतारो मिलके, सब समवशरण की आरती उतारो मिलके। विश्वानि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जनेन्द्रिभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। संभावना जनेन्द्र नमः ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री अनुभवामिति। इसके उपरांत पश्चिम बिहार के समस्त भक्तों ने प्रत्येक दिन की तरह ज्ञान कल्याण के अवसर पर झूम झूम कर प्रभुवर की संध्याकालीन मंगल आरती की। चौथी आरती श्री ओ बचाया, चौथी आरती श्री ओ बचाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, तुम विनाशन शिव अधिकारी, तुम विनाशन शिव अधिकारी, तुम विनाशन शिव अधिकार। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। मैं तो आया तेरे द्वार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। इसके बाद भक्तों को पंडित जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। आज का जो उत्सव है वो अलौकिक है, क्योंकि आज भगवान को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जहाँ ज्ञान की पूर्णता हो जाती है, उसके बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। वो ज्ञान जिस ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात संसार का कोई भी ज्ञान लेने की आवश्यकता ना पड़े, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। जिस ज्ञान में संपूर्ण लोक के अनंत द्रव्य, उनकी अनंत पर्यायें एक साथ
झलकती हैं उसको कहते हैं केवल ज्ञान। अरिहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन पांचों पदों से परमेष्ठी प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयरियानम उवझायानम, नमो लोए सब साहूनम, नमो लोए सब साहूनम। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। शास्त्र स्वाध्याय के बाद सुंदर सांस्कृतिक नाटिका का अद्भुत मंचन किया गया। अरे भाई मैं इसी नगर का हूँ। आज से 12 साल पहले गुरुकुल काशी चला गया था शिक्षा अध्ययन करने के लिए। आज मैं वहां से वापस आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो? इस राज्य की, इस ग्राम की सीमा पर तुम क्या कर रहे हो? मैं नगर सेवक हूँ, कह चुका हूँ आपसे। अरे तो भाई नगर सेवक हो तो नगर की जाके सेवा करो। यहाँ क्या कर रहे हो नगर की सीमा पे? के लिए ही खड़ा हूँ यहाँ। मेरी बगैर अनुमति के आप इस नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नगर बधू क्या होता होगा जी? आप नहीं जानते? ना। नगर वधू का हाँ। मतलब होता है हाँ। कि मैं हाँ। इसी नगर की हाँ। मैं हाँ। बेस्या हूँ, बेस्या। आज तूने मेरे नेत्र खोल दिए। तू सत्य कहती है कि संसार में कोई पाप का बाप है तो वह एकमात्र लोभ है, वह लोभ है। इस प्रकार से प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, पश्चिम बिहार में बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के 5वें दिन भी भक्तों में अपार हर्षोल्लास दिखाई दिया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम आपको महोत्सव की 6वीं व अंतिम कड़ी के दृश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेन्द्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन समाज पश्चिम बिहार। संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।